हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रू लॉजिक। तो हमने स्टार्ट कर रखा है 11th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। इसके जो पहले वाले टॉपिक्स हैं मैं पहली दो क्लासेस में कवर करवा चुकी हूँ। अगर किसी को वो टॉपिक समझने हैं तो आपको मेरी पहली वाली दो क्लासेस देखनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट एक मेजरिंग क्वांटिटी है जो जब हमको हमारा कोई भी एलिमेंट, कोई भी उस एलिमेंट के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अगर वो हमारा जो कोई भी एलिमेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसको हम अलग अलग मेजर करते हैं। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट? द नॉलेज अबाउट द मोल ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसके अंदर कितने मोल प्रेजेंट हैं उसको जानने के लिए वो होता क्या है? वो मोल कॉन्सेप्ट होता है। वन मोल, एक मोल हमारा किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। एवोगैड्रो नंबर की हमारी अमाउंट कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर 6 × 6.022 इंटू 10⁻23 इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स की, मतलब एक मोल में इतने एवोगैड्रो नंबर होते हैं। ये क्या है? हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इट मीन्स वन मोल ऑफ ईच सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसका एक मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब वन मोल के अंदर हमारे इतने पार्टिकल्स होते हैं। मोल हमारा क्या है? एक मेजरिंग क्वांटिटी है। जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको मेजर करने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है वो 3 वेज से हम मेजर करते हैं। मोल इन टर्म ऑफ नंबर्स, उसके अंदर कितने नंबर्स हैं। मोल इन टर्म ऑफ मास, कि उसका मास कितना है। इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। इन 3 वेज से हम किसको मेजर करते हैं? मोल को मेजर करते हैं। अब एक एक उससे समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा मोल इन टर्म ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स की फॉर्म में मोल को हम कैसे मेजर करते हैं? वन मोल ऑफ आर्टिकल, कोई भी हमारा आर्टिकल है उसका वन मोल किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो पार्टिकल्स के इक्वल होता है। जो हमारा Na है वो क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर है कि एक मोल के अंदर इतने एवोगैड्रो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मीन्स एक मोल, कोई भी आर्टिकल है उसका एक मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो के नंबर के इतने एटम्स के इक्वल होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ नंबर्स में हमने इसको मेजर किया है। अब हम इसमें पार्टिकल्स ले रहे थे। पार्टिकल्स हमारे क्या हैं? जो भी हम पार्टिकल्स ले रहे हैं वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, आयन, या फिर फॉर्मूला यूनिट, या कोई यूनिट हो सकती है। हम पार्टिकल्स को कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें ये कहाँ से मिलते हैं? एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स कहाँ से मिलते हैं? ऑल मेटल्स आर फाउंड इन एटॉमिक फॉर्म। जितने भी हमारी एटम्स, मेटल्स हैं वो किसकी फॉर्म में मिलती है? हमें एटम्स की फॉर्म में मिलती हैं। और जितनी भी गैसेस हैं वो कहाँ, कैसे, किसकी, कैसे फाउंड पाई जाती है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे H2 गैस, N2 गैस, O2 गैस। आयंस हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन फॉर्मूला यूनिट के अकॉर्डिंग हम आयनिक कंपाउंड्स को निकाल सकते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में भी किया था, आयनिक कंपाउंड को हम निकाल रहे थे। आयनिक कंपाउंड में हमने एग्जाम्पल लिया था NaCl। ऑल कोवलेंट कंपाउंड आर फाउंड एज मोलिक्यूल। तो ये पार्टिकल्स, एटम, मोलिक्यूल हमें मेटल्स, गैसेस इनसे मिलते हैं। और इनको हम किसकी मोल कॉन्सेप्ट में किसकी टर्म्स से मेजर करते हैं? मोल इन टर्म ऑफ नंबर की उसमें मेजर करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके इक्वल होता है? गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। जितना गिवन दे रखा है नंबर, बाय में एवोगैड्रो नंबर को अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा क्या था? मोल इन टर्म ऑफ नंबर्स। अब हमारा सेकंड क्या है? सेकंड हमारा मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ मास। अब हम फर्स्ट हमने किया था नंबर की टर्म में, अब हम किसकी टर्म में मेजर करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट को मास की टर्म में मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? कि एक मोल है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, एक मोल है वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू मोलर मास की। उसका मोलर मास कितना है उसके इक्वल होता है। तो अगर मोलर मास के इक्वल कितना होता है? एक मोल किसी भी सब्सटेंस का। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय में मोलर मास। जो हमारे नंबर ऑफ कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
इक्वल होते हैं और किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर है तो किसके इक्वल हुआ, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जितने हैं हमारे वो किसके इक्वल होता है कि उसके एटॉमिक नंबर के, उस मान लो किसी का भी एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर से हम ये निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब हम गैसेस हैं उसका किसके टर्म में निकालेंगे, वॉल्यूम की टर्म में निकालेंगे। तो 1 मोल कोई भी गैस है उसका 1 मोल किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर एट एसटीपी एंड एनटीपी। अब देखेंगे एसटीपी और एनटीपी होता क्या है। एसटीपी क्या होता है हमारा, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कितना हो हमारा 273 केल्विन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कितना बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 मोल ऑफ गैस किसके इक्वल होता है कि 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है 1 बार। ये डिफरेंस है एसटीपी एनटीपी में, टेम्परेचर दोनों में सेम होता है, स्टैंडर्ड में भी नॉर्मल में 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर का डिफरेंस है। एसटीपी में प्रेशर कितना होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और बार में हम उसमें सॉरी नॉर्मल में कितना लेते हैं हम प्रेशर को 1 बार के इक्वल। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 बार और 1 एटीएम कितना होता है 1.01 बार। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ एसटीपी एनटीपी पे जितनी भी हमारी गैस है उसकी जितनी वॉल्यूम दे रखी है बाय में मोलर वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है हमारा मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हम मोल कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन में मेजर कर सकते हैं कि वो पार्टिकल्स हमारे कितने प्रेजेंट हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक हिमोजेनियस मिक्सचर होता है जो 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट से मिलके बना होता है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है हमारा। सोल्यूट क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो लेस क्वांटिटी है जिस सब्सटेंस की वो हमारा क्या होता है, सोल्यूट होता है। उसके लेस कंपोनेंट है अगर किसी भी अमाउंट की, किसी भी कंपोनेंट की अगर लेस अमाउंट है तो वो क्या हमारा सोल्यूट है। अगर उस कंपोनेंट की लार्जर अमाउंट है तो वो हमारा क्या है, सोलवेंट है। तो सोल्यूट सोलवेंट समझ आ गया, जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट होता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तो सोलवेंट है। और सोल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलकर क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। अब मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो कोई भी हमारा सॉल्यूशन है वो कितना कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर मतलब कितना प्योर है, वो कैसे निकालते हैं कि भी सोल्यूट के अंदर उसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट की जितनी अमाउंट है डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम ये निकालेंगे तो हमारी अमाउंट ऑफ सोलवेंट हमें पता चल जाएगी, उससे जिससे हमें पता चल जाएगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ये मेथड है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सॉल्यूशन को निकालते हैं। कितने मेथड्स हैं, 9 मेथड है। फर्स्ट कौन सा है, मोलैरिटी, सेकंड नॉर्मेलिटी, थर्ड इज मोलैलिटी, फोर्थ मोल ऑफ रिएक्शन, फिफ्थ है स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन। ये हमारे 9 मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम निकाल सकते हैं किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट क्या हमारा मोलैरिटी है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किसके करते हैं, कैपिटल एम से। मोलैरिटी हमारी होती क्या है, किन कैसे निकालते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है जो हम यूज करते हैं लैब्स वगैरह में हम निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन।
मोल ऑफ सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन वी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है हमारा, सेकंड वन है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। कि हमारे कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट डिजोल्व होगा एक पर लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट डिजोल्व होगा, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल एन से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट पर डिजोल्व पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मेलिटी बोलेंगे। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या है मोलैरिटी की, सॉरी नॉर्मेलिटी की, ग्राम इक्विवेलेंट बाय पर लीटर। नॉर्मेलिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट डिजोल्व वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। लीटर में कितने हम ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बोलेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट को निकालेंगे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, कि उस सॉल्यूशन का कितना गिवन मास है और उसका इक्विवेलेंट मास कितना है। इससे हम क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। फिर जो वैल्यू आएगी ग्राम इक्विवेलेंट की, वो इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब हमारा इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, जो मोलर मास होता है वही हमारा इक्विवेलेंट मास होता है। नेक्स्ट है हमारा एन फैक्टर है इसके अंदर। एन फैक्टर क्या होता है, जो नॉर्मेलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि एन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी से कि उसकी एसिडिटी कितनी है किसी भी सब्सटेंस की और बेसिसिटी कितनी है। जैसे हमें एसिड की निकालनी है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, एसिड में क्या होता है कितने H पॉजिटिव आयन है। अब हमारा क्या है, H2SO4 है। H2SO4 को हम स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। तो इसके अंदर H कितने हैं, 2, एन फैक्टर हो गया। HCl कितना है हमारा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एन फैक्टर क्या हुआ, HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 36.5। अब इसकी एसिडिटी बेसिसिटी कितनी है, 1। HCl में निकालेंगे तो 1, अगर हम H2SO4 में निकालेंगे तो 2। ओके, तो इसका हमें क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर ग्राम ऑफ ए सोलवेंट, की एक कि जो हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट 1 किलोग्राम सोलवेंट में हमारा कितना सोल्यूट डिजोल्व होगा, उसको क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। कि कोई भी हमारा 1 किलोग्राम का हमने कुछ सब्सटेंस लिया, कि वो नंबर ऑफ सोल्यूट को हम उसमें कितना डिजोल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मोलैलिटी है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल एम से। निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर वेट ऑफ ए किलो सोलवेंट, मतलब 1 किलोग्राम पर किलोग्राम सोलवेंट पे कितना सोल्यूट हम डिजोल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मोलैलिटी। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल एक्स से। हमारा मोल फ्रैक्शन होता है क्या, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक रेशियो होता है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एक जो कंपोनेंट है उस हमारे उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में कितने हमारे मोल्स प्रेजेंट हैं, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा मोल फ्रैक्शन आता है। ठीक है, जैसे हमें कोई भी है सब्सटेंस है, ए बी है हमारा पूरा सब्सटेंस, उसमें हमें ए के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो ए डिवाइड बाय Na प्लस Nb, मतलब इसके निकालने हैं डिवाइड बाय टोटल, तो इसके ये क्या आ जाएगा, हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, जैसे हमें ए और बी हमने मान लो हमारे सॉल्यूशन में लिए, हमने ए और बी 2 कंपोनेंट लिए हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है ए कंपोनेंट का हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखो एक्स से। निकालना किसका है हमें, ए का, तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए
ए में कितने प्रेजेंट हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल, और नंबर ए में कितने प्रेजेंट है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसका, ए कंपोनेंट का। अगर हमें बी का निकालना हो तो बी का भी कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द बी डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ, सॉल्यूशन में कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं ए और बी में, उसको बोलते हैं। ए क्या है, हमने कोई भी कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन लिया ए कंपोनेंट का, एक्स बी क्या है, नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट लिया हमने बी का। अब एक्स ए कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स ए की 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी की हमारा जो मोल फ्रैक्शन की है 1 माइनस एक्स ए मोल फ्रैक्शन, एक्स ए प्लस एक्स बी, मान लो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल कंपोनेंट ऑफ ए और मोल कंपोनेंट ऑफ बी का तो हम सम करेंगे तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा मास परसेंटेज, कि कितनी मास परसेंटेज, कितनी मास परसेंटेज में प्रेजेंट हमारा कोई भी कंपोनेंट कोई सॉल्यूशन के अंदर, हम उसे कैसे निकाल लेंगे। मास परसेंटेज मान लो हमें ए की निकालनी है, हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में, हमें मास परसेंटेज ए की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ए डिवाइड बाय में टोटल मास इनटू में 100, तो क्या निकल जाएगा, जो ए कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है उस पूरे सब्सटेंस के अंदर निकल जाएगा। मान लो हमें बी का पता करना है कि बी की उसमें कितनी क्वांटिटी है, मास परसेंटेज कितनी मास परसेंटेज प्रेजेंट है, तो कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ बी क्या है, मास बी का कितना मास है डिवाइड बाय में टोटल ए और बी का इनटू में 100, ये किसका निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा। और मास परसेंटेज ऑफ ए और मास परसेंटेज ऑफ बी कितना होता है, 100 के इक्वल होता है। तो अगर हमें ए का निकालना हो और सिंपल हमें जैसे बी का पता हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इधर प्लस में उधर जाके इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा मास ऑफ ए निकल जाएगा। ओके, अब है वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस की वॉल्यूम निकालनी हो, गैस में प्रेजेंट हमारे दोनों कंपोनेंट, तो उसका क्या निकलता है, उसका मास नहीं निकलता, उसकी क्या निकलती है, वॉल्यूम निकालेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज उस गैस की उस सब्सटेंस के अंदर कितनी है। मान लो दो गैसेज है ए और बी, हमें वॉल्यूम निकालनी ए की कि ए की कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है उस सब्सटेंस के अंदर, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए बाय में ए और बी की जो टोटल वॉल्यूम है इनटू में 100। ऐसे ही सेम बी की निकालेंगे, बी की क्या होगी, वी जो बी के अंदर कितनी मोल प्रेजेंट है वॉल्यूम बाय में टोटल वॉल्यूम इनटू में 100, और हमारी जो वॉल्यूम ऑफ ए है किसी भी गैस की प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू किसके होता है, 100 के इक्वल होता है। और यहाँ पे अगर हमें ए की निकालनी हो तो 100 माइनस इस साइड हमारा क्या है प्लस में, उस साइड करेंगे इसको माइनस में हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इससे भी हम सिंपल जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हमें निकालना हो मास बाय वॉल्यूम की परसेंटेज, एम बाई वी परसेंटेज, उसको कैसे निकाल लेंगे, मास बाय, मान लो दो हैं हमारी प्रेजेंट ए और बी, दो कंपोनेंट हैं किसी सब्सटेंस में, हमें मास बाय वॉल्यूम प्रेजेंट परसेंटेज निकालनी ए की, तो कैसे निकालेंगे, एम में प्लस में मास ऑफ ए कंपोनेंट बाय में टोटल ए और बी इनटू में 100। वैसे अगर बी की निकालनी हो तो मास ऑफ बी बाय में टोटल इनटू में 100, ये क्या निकल जाएगा, मास पर वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस की। अब नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है वो कैसे निकालते हैं, द ग्राम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितनी ग्राम ऑफ अमाउंट हमारी सोल्यूट की डिजोल्व हो सकती है सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, कि इतनी स्ट्रेंथ में ये डिजोल्व हो सकती है। क्या है हमारा, कोई भी हमने जैसे पानी लिया है उसके अंदर हम चीनी डिजोल्व करेंगे तो इस पानी के अंदर इतनी चीनी डिजोल्व हो सकती है, उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे कितनी डिजोल्व हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो हम लेंगे कैसे, कि हमने सोल्यूट लिया, उसके बाद हमने इतना पानी लिया कि हम उसको डिजोल्व करते रहेंगे, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारी जो चीनी है वो डिजोल्व होती रहेगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि उस स्टेज के बाद वो चीनी हमारी मिक्स होना बंद हो जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ है कि भाई इसकी इतनी ताकत है, इतनी ही डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर। तो स्ट्रेंथ कैसे निकाल लेंगे, मास ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स में, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। अब लास्ट है हमारा क्या है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इस मेथड को किससे यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन निकालने के लिए, कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है उसको निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पीपीएम का यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। सेम हमने कोई भी
दो सब्सटेंस लिए कि सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस हमारे प्रेजेंट हैं ए और बी, हमें ए का निकालना है, उसकी हम एम मास लेंगे डिजोल्व कि उसका टोटल, उसका ए का मास कितना है, बाय में टोटल ए और बी का, इनटू में क्या करेंगे, बाकी में हम क्या करते थे जो मल्टीप्लाई करते थे इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन पीपीएम में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही हमें पीपीएम निकालना हो, पार्ट्स पर मिलियन निकालना हो कि बी के कितने पार्ट्स ऐड हैं, तो क्या निकालेंगे पीपीएम ऑफ बी का कैसे निकाल लेंगे कि हमारा मास कितना है बी का, बाय में टोटल मास ए और बी इंटू 10⁻⁶ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। 10⁻⁶ पीपीएम का मतलब होता है क्या है, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। और पार्ट्स पर मिलियन मेथड को हम क्यों निकालते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इस मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की, कि उस डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर उसके कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं पीपीएम का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, कि वो सब्सटेंस है उसमें उसकी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। मान लो हमने कोई भी सब्सटेंस ले लिया है, तो जैसे ऐसे करते हैं ना, मान लो दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मान लो कि कहीं मिल के घर लिया है, उसने बोला कि भाई मान लो 100 रुपीज़ का घर आ जाएगा, आता नहीं है नॉर्मली घर में, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप मान लो कोई भी चीज़ लिए कि भाई ये चीज़ हमने 100 रुपीज़ की ली है, तो उसने क्या बोला, एक ने बोल दिया कि भाई मेरे पास तो ना 60 रुपीज़ है, आती कितनी है 100 की है, तो दूसरे फ्रेंड को बोलेगा कि भाई तू मेरे को 40 रुपीज़ दे दे, हम मिल के इस चीज़ को खरीद सकती हैं, क्योंकि आएगी वो 100 की, कम में उसको ले नहीं सकती, तो क्या बोलेगा उस फ्रेंड भी उसको 40 दे देगा और टोटल क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। मान लो अब हमसे पूछे ये फ्रेंड ए है ये फ्रेंड बी है कि इसकी परसेंटेज कितनी है, इसकी कंपोजिशन कितनी है, इसकी परसेंटेज कितनी है इस 100 में, उसको क्या बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, कि भाई उसने कितनी ऐड की है उसके अंदर, उसकी प्योरिटी निकालने के लिए भाई ये कितना शामिल है और ये कितना शामिल है उसके लिए, उसमें किसी भी सब्सटेंस की कोई भी चीज़ खरीदने में, तो उसको क्या बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। क्या होती है वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ ए गिवन सैंपल बाय एनालाइजिंग, इस डाटा से हम कितना यूज़ कर सकते हैं कि कितनी प्योर है सब्सटेंस हमारा। हमने क्या है H2O का एग्जांपल, हम वाटर है, हम वाटर को प्योर करते हैं तो हम चेक करते हैं ना कि हमारा वाटर है वो कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, हम स्ट्रिप से चेक करते हैं उसको, अगर उसकी pH कितनी होती है, pH स्केल से हम चेक करते हैं उसको, अगर उसकी pH 7 है तो मतलब वो वाटर हमारा प्योर है, परसेंटेज मतलब सही है। लेकिन अगर उसमें उसकी जो हमारी परसेंटेज है 7 से ज़्यादा है तो क्या मतलब बेसिक एसिड है, उसको चेक करते हैं ना उसकी प्योरिटी कितनी है, उसको ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही कि उसके अंदर और क्या चीज़ ऐड की गई है, कि उसकी परसेंटेज कितनी है उस चीज़ की जिससे ये प्योर नहीं हो रहा है हमारा सब्सटेंस, उसकी परसेंटेज निकालने के लिए कि इसकी कितनी कंपोजिशन इसके अंदर ऐड हुई है। एग्जाम्पल ले लिया हमने H2O है, सिंस वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर के अंदर मतलब क्या एग्जांपल ले लिया कि H2O है, अब हमसे पूछा जाए H2O को बनाने के लिए हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट लगती है और ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट लगती है। जैसे हम घर बनाते हैं, एक घर में जैसे अगर हमने एक कमरा बनाया तो उसमें पूछते हैं ना कि इसमें इसको बनाने के लिए कितनी ईंटों के साथ कितना चूना लगा है या फिर रेती जो भी चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ होती है वो कितनी कितनी अमाउंट में लगी है। जैसे हमारा H2O लिया है तो H2O का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है कि हाइड्रोजन के 2 अमाउंट है ऑक्सीजन की इतनी, तो इनकी परसेंट मान लो पूछें आपसे H2O में बनाने के लिए ऑक्सीजन की कितनी कंपोजिशन यूज़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, वो देखो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर उसका मास उस एलिमेंट का कितना मास है डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ, टोटल मास कितना है उस कंपाउंड का इनटू में 100। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं कि उस एलिमेंट के अंदर उस सब्सटेंस की कितनी कंपोजिशन कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए हम क्या निकालेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे कि इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारा और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। अब इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर
होल नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए। कोई भी जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर सिंपली हम कितने रेशियो से वो मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक होल नंबर का रेशियो होता है सिंपल। जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये डिफरेंस होता है मोलिकुलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला में। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम बनाएंगे, जैसे एटम हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे पूरा घर बनाने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है उसकी, ईट। नॉर्मल पूछेंगे ऐसे ही हमारा ये केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है। नॉर्मल जैसे हमारा घर बनता है तो घर में हमने सबसे सिंपल क्या यूज की, भी हमने ईट है, ईट से घर बना है नॉर्मल। ठीक, आपसे पूछेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि इतनी ईंटें लगी हैं तो हमारा घर बना है तो सिंपल फॉर्म क्या है उसकी, है तो ईट ही। इसके अंदर भी क्या है हमारा, क्या होता है जो हमारा ग्लूकोज है किससे मिलके बनता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिंपल हम कितने मॉलिक्यूल लेते हैं जब बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग में, तो वो क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला। और टोटल कितने कंपोजिशन कितनी कितनी अमाउंट इनकी प्रेजेंट होती है वो क्या बताता है, हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला बताता है। जैसे अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला देखेंगे ग्लूकोज का तो वो क्या होता है CH2O। बना कैसे, ये क्या था हमारा C6H12O6, कैंसिल आउट करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो क्या आया हमारा C1H2O1। तो इस से जो सिंपलर फॉर्मूला होता है जो हमारा किसी भी कंपाउंड का निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं होल नंबर, तो वो हमारा क्या होता है इम्पेरिकल फॉर्मूला। और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर, कि भी एग्जैक्ट जैसे हमारे घर बनाते हैं तो भी कितनी एग्जैक्ट ईंटें इसके अंदर लगी हैं, एग्जैक्ट हमें अमाउंट बतानी हो कि भी एग्जैक्ट कितनी कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जो हाइड्रोजन है, जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो बताता है कि ये एटम प्रेजेंट होते हैं। मोलिकुलर फार्मूला बताता है कि कितनी कितनी अमाउंट में वो एटम प्रेजेंट होते हैं। तो मोलिकुलर फार्मूला पूछे, मोलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज का तो होता है C6H12, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के इतने इतने एटम्स से मिलके हमारा ग्लूकोज बना है। और एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर की ये तीनों एटम, ये तीनों एलिमेंट हैं जिनसे हमारा ग्लूकोज बनता है। ये डिफरेंस होता है एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टिक्योमेट्री एंड स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। हम स्टिक्योमेट्री होती क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टिक्योमेट्री क्या होता है, स्टिक्योमेट्री हमारा दो चीज़ों से मिलके बना है, स्टिक्यो प्लस मेट्री। स्टिक्यो मतलब एलिमेंट, मैट्री मतलब कैलकुलेशन, कि कितने एलिमेंट्स हैं उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं उसको बोलते हैं स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन। और स्टिक्योमेट्री का अगर हमें पूछा जाए स्टिक्योमेट्री होती क्या है, तो स्टिक्योमेट्री इज डिफाइंड, इट इज़ मेड बाय टू सब्सटेंस स्टिक्यो प्लस मेट्री isn't स्टिक्यो मतलब मीन्स एलिमेंट एंड मेट्री मीन्स कैलकुलेशन। तो स्टिक्योमेट्री इज द when we calculate the number of element present in any substance is called its stoichiometry, and a formula used by find out the stoichiometry is called stoichiometric calculation। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, कोई इक्वेशन है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट यूज़ करने के लिए हम जिस कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे होती है, द कैलकुलेशन ऑफ द मासेज ऑफ द, जो रिएक्टेंट हैं उसके मासेज और प्रोडक्ट के जो मासेज हैं उसको कैलकुलेट करें। एग्जाम्पल लिया हमने CH4O2 CO2H2, मतलब हमने मीथेन लिया, मीथेन को किस में ऐड किया, ऑक्सीजन के साथ। जब मीथेन गैस ऐड हमारी रिएक्ट करेगी तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो इसमें क्या है, एक मोल है, एक ही मोल प्रेजेंट है मीथेन का, रिएक्ट किससे करता है, टू मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम से। तो हमें क्या मिलता है, 1 मोल मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और 2 मोल मिलते हैं हमारे हाइड्रोजन गैस का। जो हमारी ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को बोलते हैं स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन। या फिर दूसरी जो हम देख सकते हैं, दूसरे वे से देखें कैसे होती है कि भाई हमने 16 ग्राम हमने मीथेन ली, रिएक्ट किससे करवाई, 32 × 32 ग्राम ऑफ O2 से जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 44 ग्राम CO2 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, H2O मोलिक्यूल्स मिलेगा। जो मास होता है, मास से हम मोल्स निकालते हैं, मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स।
डेंसिटी किसी भी उसकी क्या होती है, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की मास बाय वॉल्यूम। तो ये क्या थी हमारी स्टिक्योमेट्री, और इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये अलग अलग वे से, कि उसके अंदर कितने मोल से प्रेजेंट हैं, या फिर उससे ग्राम से ले लेंगे कि इस पहले हमने रिएक्टेंट इतना लिया था और प्रोडक्ट हमें इतना ग्राम मिला है, तो इससे हम स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा इस क्लास का, फर्स्ट चैप्टर का, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, दोज रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट और रिएजेंट विच गेट कंज्यूम्ड कंप्लीट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि मतलब कोई वो रिएक्टेंट वो या फिर वो रिएजेंट विच गेट कंज्यूम, जो कंज्यूम होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, मतलब कितने रिएक्टेंट कंज्यूम हुए हैं, कितने रिएक्टेंट लगे हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। मैं दोबारा करवा देती हूँ हमने आज की क्लास में क्या किया है। सबसे पहले हमने किया था मोल कॉन्सेप्ट, कि मतलब किसी सब्सटेंस के कितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसको मोल कॉन्सेप्ट बोला था हमने। मोल कॉन्सेप्ट को 3 वेज से हम मेजर कर सकते थे, नंबर्स की फॉर्म में, मास की टर्म्स में और वॉल्यूम की टर्म्स में। फिर हमने इन तीनों को अलग अलग डिफाइन किया था। उसके बाद क्या था, सॉल्यूशन में मोल कॉन्सेप्ट कितना होता है। सॉल्यूशन का हमें पता था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है, कि हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी सब्सटेंस की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करते थे। हमने कितने 9 मेथड्स यूज़ किए थे, उनको अलग अलग हमने क्या था डिफाइन किया था। फर्स्ट मेथड क्या था, मोलैरिटी, सेकंड वन इज नॉर्मेलिटी, थर्ड था मोलैरिटी, फोर्थ वन इज मोल ऑफ रिएक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम। ये क्या थे हमारे 9 मेथड्स है जिससे हम किसी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सॉल्यूशन में, कि भाई सोल्यूट की और सोलवेंट की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। उसके बाद हमने किया था परसेंटेज कंपोजिशन। एग्जाम्पल हमने लिया था H2O का, कि भी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सैंपल लेके, कि हम इस मान लो हमें कोई सैंपल दे दिया जाए, उस सैंपल की हमें प्योरिटी चेक करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम किससे परसेंटेज कंपोजिशन से उस सब्सटेंस की प्योरिटी चेक कर सकते हैं, या फिर वो उस एलिमेंट के अंदर जो सब्सटेंस हमारे 2 प्रेजेंट है या फिर 3 प्रेजेंट है उनकी कितनी परसेंटेज है वो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। क्या देखा था हमने, एम्पेरिकल फार्मूला होता है कि सिंपलेस्ट रेशो में कितने एटम्स जो हमारे एक एलिमेंट के अंदर, सिंपल रेशो में कौन कौन से एटम हमारे प्रेजेंट होते हैं किसी भी फॉर्मूले के अंदर, किसी भी सब्सटेंस है हमारा, उस सब्सटेंस के अंदर कितने कौन कौन से जो हमारे एटम्स है वो प्रेजेंट होते हैं, वो था हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। और मोलिकुलर फार्मूला था कि वो एटम की कितनी कितनी अमाउंट प्रेजेंट होती है जिससे हमारा वो सब्सटेंस बना है, उसको बोलते थे मोलिकुलर फार्मूला। उसके बाद हमने किया था स्टिक्योमेट्री को, और स्टिक्योमेट्री को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। स्टिक्योमेट्री होता है कि हमारे जो एलिमेंट हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, पूरी रिएक्शन के अंदर, अब हम सिंपल देख रहे थे किसी भी सब्सटेंस के अंदर, अब हम स्टिक्योमेट्री में क्या देखेंगे, पूरी रिएक्शन के अंदर या फिर पूरी इक्वेशन के अंदर एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो कितने मोल से कितने मोल में वो चेंज हो रहे हैं, उसमें हम क्या देख रहे थे, स्टिक्योमेट्रिक से इसको कैलकुलेट करते थे। तो आज की क्लास में हमने ये किया है। आपको क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।